कल जो वीडियो आवाम के दरमियान में आया जिसमें ये बताया गया है कि 24 अगस्त का ये वीडियो है, मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल और गांव कुलबापुर का एक वीडियो है जिसमें स्कूल की प्रिंसिपल जिनका नाम मोहतरमा तृप्ति त्यागी है, उस वीडियो में बैठकर एक मुसलमान लड़के को जिसकी उम्र 7 साल है, प्रिंसिपल साहिबा कह रही हैं कि इस मोहम्मदन बच्चे को मारो, और बारी बारी से आकर उसी क्लास के उसके बच्चे स्कूल के उस क्लासमेट्स आकर उस मुसलमान लड़के को थप्पड़ मारते हैं। तो मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा कहती हैं कि तुम उसको ज़ोर से मारो। तो ये एक बदतरीन वीडियो देखने के बाद हम तमाम को तकलीफ़ हुई है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पिछले 9 साल में जो नफ़रत की सियासत बीजेपी कर रही है और उसी का खैमियाजा आज हम देख रहे हैं कि भारत के गरीब अवाम, ख़ास तौर से मुसलमान, दलित इसका शिकार हो रहे हैं, इस नफ़रत का। और ये जो वीडियो है ये इस बात को बताता है कि पिछले कई सालों से जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्हीं को एक क्रेडिट जाता है कि उनकी जो पॉलिसीज़ रही हैं उसकी वजह से आज टीचर्स में भी ये नफ़रत पैदा हो चुकी है कि वो अपने ही क्लास के बच्चों से कहकर मज़हब की बुनियाद पर, समुदाय की बुनियाद पर बच्चों को मारने लगाते हैं, और ये कहकर मारते हैं कि ये इसका ताल्लुक़ ये मुसलमान है, इसको मारो पीटो, ज़ोर से मारो इसको। सवाल ये पैदा होता है कि नफ़रत कहाँ से शुरू हुई है, ये नफ़रत का ज़िम्मेदार कौन है? जैसा कि मैंने कहा, इस नफ़रत का ज़िम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। इस नफ़रत का ज़िम्मेदार वो तमाम सेकुलर पार्टीज़ हैं जो सिर्फ हिंदू वोट को नाराज़ नहीं करने के लिए गूंगे बन जाते हैं, अंधे बन जाते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर ये नफ़रत रुकेगा नहीं तो इससे मुल्क कमज़ोर होगा। आखिर जब हम चंद्रयान को चांद पर, साउथ पोल पर उसको लैंड कर सकते हैं, तो फिर बताइए नफ़रत क्या है ये? और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम अगर आप देखेंगे एनरोलमेंट होता है तो मुसलमानों का एनरोलमेंट होता है। प्री प्राइमरी लेवल पर मुसलमानों का खाली 15.1% एनरोलमेंट है, हमारे दलित भाइयों का 14.6 है, ओबीसी भाइयों का 45.5% है। प्राइमरी लेवल पर आप आ जाइए तो 17.4 मुसलमानों का है, 26.7 दलित भाइयों का, 54.2 हमारे ओबीसी भाइयों का है। और जो प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन लेवल है कितना है वो बता दीजिए आप? मुसलमानों का सबसे कम है। एजुकेशन मिडिल लेवल पर आप आ जाइए, मुसलमानों का 16.8% है उत्तर प्रदेश में, और जनरल पॉपुलेशन का 25.5% है। तो इससे मालूम हो रहा है कि 74% उत्तर प्रदेश के मुसलमान के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4.4% मुसलमानों के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है। और ये हाल है तालीम के मैदान में, शिक्षा के मैदान में। उसके बाद ये नफ़रत के मुजाहरे स्कूल में किए जाते हैं। मैं आज सुबह में उस लड़के के पिता से, वालिद से मैंने फ़ोन करके बात की। मैं अपने गम और अपनी तकलीफ़ का इजहार उस लड़के के वालिद से किया, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब उसके वालिद ने कहा कि गांव का माहौल ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमसे कहा गया कि हम कंप्लेन ना करें। आप बताइए हम इस मुल्क को किस दहाने पर ला चुके हैं कि एक बाप अपने बेटे की बेइज्जती, उसकी मार, उसकी जो पीटा गया, उसकी इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ने दिया जा रहा है। उसको ये उसको कहकर मजबूर कर दिया गया कि माहौल ख़राब हो जाएगा। क्या इस देश में एक बाप अपनी बेटे की इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ सकता? कौन सा माहौल खराब होगा बताइए आप? माहौल किसका खराब होगा? माहौल उन लोगों का खराब होगा जो नफरत फैला रहे हैं। आज एक बाप अपनी बेटे की इज्जत की लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसकी स्कूल में तालीम की उसको हासिल करने की लड़ाई नहीं लड़ सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बस मुझे तकलीफ है
کہ یہ ماحول نفرت کا بڑھتا جا رہا ہے اور ایسے ماحول میں ہم کو انصاف کی لڑائی لڑنے سے بھی روکا جا رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اتر پردیش کے مکھیہ منتری اس پر ریاکٹ کریں گے. اور بڑی تکلیف مجھے ہو رہی ہے کہ ایک بیلیبل سیکشن لگا دیا گیا ٹیچر پر. جووینائل جسٹس ایکٹ ہے وہ صاف کہتا ہے کہ سیکشن 75 جووینائل جسٹس ایکٹ وہ لگانا چاہیے ان کے اوپر, 5 سال کی سزا کا پروویژن اس میں ہے, مگر ٹیچر پر نہیں لگایا گیا. لگاتے آپ تاکہ اب ان کی بیل بھی ہو گئی ہے. یہ آپ کا انصاف ہے اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار کا. کہاں گیا آپ کا بلڈوزر, کہاں گیا آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی؟ کیا آپ کے بلڈوزر ٹھوک دو کی پالیسی صرف سمودائے کو دیکھ کر چلے گا؟ کیا آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی سمودائے دیکھ کر استعمال ہوگی؟ زندگی بھر کا ایک سائیکالوجیکل امپیکٹ اس معصوم بچے پر پڑ چکا ہے. میں ان کے والد سے آج صبح میں بات کر کے ان سے میں ریکویسٹ کیا کہ آپ اپنے بچے کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے آپ حیدرآباد بھی جائیے, ہم حیدرآباد میں اس کو تعلیم دلائیں گے. تو اس والد نے مجھ سے کہا کہ اویسی صاحب آپ کا شکریہ, مگر میرے بیٹے کی عمر 7 سال کی ہے. آپ اندازہ لگائیے, جو کوئی بھی میری اس بات کو سن رہا ہے سوچئے آپ کے پیٹ میں بھی اولاد ہے. اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہے, چاہے ہم ہندو ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, دلت ہو, کچھ بھی ہو. اگر آپ کے بیٹے سے اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا, آپ کی بیٹی سے اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا اور اس کا ویڈیو پورے دیش میں, پوری دنیا میں وائرل ہو جاتا, آپ کبھی نیند کی, آرام کی نیند سو سکتے ہیں؟ ہاں, وہ لوگ نیند کی, آرام کی نیند سو سکتے ہیں جن کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت بھری ہوئی ہے, جن کے دلوں میں انسانیت نہیں ہے, جن کے دلوں میں شیطانیت بھری ہوئی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا, تکلیف ہو رہی ہے کہ اتر پردیش کی سرکار نے اس پرنسپل کو بچانے کے لیے, کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے, ان پر آپ نے بیلیبل سیکشن لگا دیے. مجھے 1930 کا جرمنی یاد آ رہا ہے, جب 1930 کے جرمنی میں یہودی بچوں سے, چھوٹے معصوم بچوں سے, ان کے ہاتھوں سے اس بلیک بورڈ پر لکھا جاتا کہ تم لکھو اپنے ہاتھوں سے کہ یہودی جرمنی کے لیے بڑا خطرہ ہے, ہوشیار رہو. آج وہی حال بھارت کے مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے. اب صرف کیا کرسٹل ناک موومنٹ ہونا باقی ہے؟ وہی حال پہ ہم اسی روش پر چل رہے ہیں. یہ ہماری دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پردھان منتری بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, سب کا ساتھ. اب بتائیے کون سا وکاس ہے؟